और जी नाज़रीन, कराची में बहरिया टाउन के साथ एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया था आज से 2 दिन पहले, यानी कि 6 जून को, जब हमने देखा था कि इनिशियली ये बात की गई थी कि लोग वहाँ पर मौजूद हैं एहतजाज की गर्ज से और पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। लेकिन बाद अज़ां हमने देखा कि वह मामला इतना पुरतशद्दुद हुआ और जिस तरह से वहाँ पर शहरियों की, बहरिया टाउन की नहीं बल्कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने सरमायाकारी वहाँ पर की है, जिन्होंने अपने लिए एक घर का ख्वाब देखा, और एक ऐसी सूरत हाल में जब आप देखें कि शहर एक्सपेंड हो रहे हैं, कराची शहर की आपको अगर बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, और ऐसे में बहरिया टाउन की जानिब से एक शानदार मुतबादिल दिया गया जहाँ पर हर तरह की रिहायशी सहूलियात लोगों को फराहम की गई और एक गेटेड कम्युनिटी और एक महफूज कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ लोगों को मिला। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया इसने शहरियों के दिल दहला दिए हैं। जो लोग वहाँ पर मुकीम थे, जो लोग अपने घरों में मौजूद थे, ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर रहे थे, अब उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं इस वाक़े के बाद। और इसके अंदर जनाब हम देख सकते हैं कि जो पुलिस का किरदार रहा, जो सिंध हुकूमत का किरदार रहा, क्योंकि इस हवाले से पहले से कहा जा रहा था कि यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा, यहाँ पर लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर लिसानियत का कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर सूबाइयत का कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ ये कि लोगों को अल्टरनेटिव दे रहा है, बल्कि यहाँ पर जो भी जाकर अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहें, घर खरीदना चाहें, दुकान खरीदना चाहें, तो आपसे आपके शनाख्ती कार्ड के या आपकी शहरियत को देखकर आपके किस सूबे से ताल्लुक़ है, किस ज़ुबान से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, ये देखे बगैर आपको वहाँ पर आप जो भी चीज़ है आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, मासूम आवाम को बहकाया गया, उनको मुश्तैल किया गया, उनको इश्तियाल दिलाया गया और अपने अज़ाइम की तकमील के लिए फिर यहाँ पर शहरियों के अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, धावा बोल दिया गया। अब लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और ऐसे में पुलिस जब वहाँ पर मौजूद नहीं थी या पुलिस की खातिर ख्वाह नफरी मौजूद नहीं थी, वैसे तो हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा यहाँ पर रेड जोन की तरफ जाने की कोई कोशिश करे, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज अगर हो, तो ऐसे में फ़ौरन वाटर कैनन पहुंच जाती है, ऐसे में फ़ौरन जो है वो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया जाता है, लोगों को मुंतशिर किया जाता है, सूरत हाल को कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस वाक़े के दौरान हमने ये देखा कि ये एक ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट था कि जिसमें सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी रही, और लोग जिन्होंने अपनी सरमायाकारी की थी, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो बेचारे लुटते रहे, अपीलें करते रहे, दुहाइयाँ देते रहे, परेशान रहे। उनको ना सिर्फ ये कि अपनी अमलाक के लुटने का डर था, बल्कि ये था कि कहीं मामला इश्तियाल इस हद तक ना फैल जाए कि उनकी अपनी जानों से हाथ धोने पड़ें, उनकी इज्जतें महफूज ना रहें। तो ऐसे वाक़यात हमने वहाँ पर बहरिया टाउन कराची में देखे, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत परेशान रहे। अच्छा, वहाँ पर जो एक एसोसिएशन है, स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, उनकी जानिब से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उनकी जानिब से क्रिटिसाइज भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या मौक़िफ़ था वो आपको ज़रा सुनवाते हैं। हमारे साथ जो बहरिया टाउन में ये अलमनाक वाक़या पेश आया है, जिन केमिकल्स और जिन बम्स का इस्तेमाल किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि ये लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनकी नाअहली है। उस टाइम कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी रेंजर्स और कहाँ थी तमाम हुकूमतें? हम किसी सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, ना हमारा किसी पार्टी से कोई वाबस्तगी है। हम अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम यहाँ टैक्सेस देते हैं। ये बहरिया टाउन को नहीं रोका जा रहा, ये पाकिस्तान की तरक्की को रोका जा रहा है। हम पुरज़ोर अपील करते हैं आर्मी चीफ से कि वो लोग इसका नोटिस लें, चीफ जस्टिस से वो नोटिस लें, ये जो वाक़यात हुआ कि ऐसा दोबारा ना हो। एहतजाज करने के बाद आपने अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाया, क्यों? अगर आप कहते हो हम सिंधी हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, तो यार क्या कराची सिंध में नहीं है? 50 से 60 हज़ार सिंधी काम करता है, तो ये किसको फायदा हुआ? सिंध को हुआ ना, सिंधियों को फायदा, हमारे भाइयों को हुआ ना। क्या हम अपने नाम के साथ सिंधी हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। चीफ मिनिस्टर से ये सवाल एक है कि भाई आपको जब पता था कि इनको कॉल दी गई थी और 30-35 हज़ार बंदे की कॉल की गई थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने इंतजाम क्यों नहीं किया था? चीफ मिनिस्टर से हम मुतालबा करते हैं कि वो यहाँ आए, हमारे मुतालबात को सुने और उनकी तलाफी की जाए। जनाब, बात यह है कि लोग वहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से पहले जो मेन गेट हैं उनके बाहर कंटेनरों की तोड़फोड़ की गई, फिर खारदार तारों कटकर सिक्योरिटी स्टाफ को जदोकोब किया गया, और फिर इसी तरह से जनाब हमने ये देखा कि सिचुएशन क्या रही। अच्छा, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन है उनके रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वहाँ के रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात करेंगे। बेसिकली जानना ये चाहेंगे कि वैसे तो खबरें रिपोर्ट होती हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पे हम बात भी करते हैं, लेकिन एक शहरी जो अपने घर में खुद को महफूज तस्वुर कर रहा हो
और अचानक उसे पता चले कि उसके ऊपर धावा बोल दिया गया है, बाहर आग उबलती उसको देख रहे हो, उसके शोले आसमान से बातें कर रहे हो, तो ऐसे में क्या सिचुएशन रहती है। तो राहील साहब हमें इनिशियली ज्वाइन कर रहे हैं और राहील साहब का ताल्लुक है प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन से और ये चेयरमैन है उसके, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। राहील साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिर क्या कसूर आपको दिखाई देता है? जाहिर है कि आप प्रॉपर्टी डीलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका मकसद भी यह है कि प्लॉटों की खरीदो फरोख्त, साथ ही साथ घरों की खरीदो फरोख्त, इसमें आप अपना जाहिर है कि गुजर बसर भी करते हैं और साथ ही साथ लोगों को मौका भी आपकी जानिब से भी प्रोवाइड किया जाता है। आप फैसिलिटेट करते हैं कि कितना सेफ है ये इलाका, कितना यहाँ पर जो है वो लोग अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। तो ये वाक़या आपके लिए भी काफ़ी हॉरिफिक होगा। सर मसला ये है कि बहरिया टाउन हमने बनते हुए देखा जब बहरिया टाउन कराची में बना, और मलिक रियाज साहब का जो विजन जिस तरीके से माशाल्लाह से आज बहरिया टाउन जो है वो खड़ा हुआ है, ये एक आपको मेरेकल नजर आता है कि इतने कम वक्त में इतनी बेहतरीन शानदार डेवलपमेंट कर दी गई। मैं समझता हूँ कि जो लोग मुल्क की तरक्की नहीं देखना चाहते वो बहरिया टाउन को काम करने से रोकते हुए आए हमेशा से, और अब जब इन्होंने देखा है कि इनसे कुछ नहीं हो रहा, तो ये जो कल का परसों का जो वाकया है वो एक सानिया में समझता हूँ, क्योंकि हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम ये समझ रहे थे कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो एहतजाज करेंगे, अपना जो इनका जमहूरी हक है उसके तहत करेंगे, और ये वहाँ पे कर रहे थे। मगर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये जिस तरीके से अंदर आए हैं लोग, और अंदर आके उन्होंने ऑफिसेस को तोड़ा है, ऑफिसेस में आग लगाई है, लूट मार की है, और उससे कुछ ही चंद 100 मीटर पर जो है वो रेजिडेंशियल जो है वो कायद विला ब्लॉक है, तो वहां पर वो अगर चले जाते खुदा न खास्ता तो फिर क्या होता, और वो वहां पर जा रहे थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बाद में जो है उस चीज पर काबू पा लिया गया, वरना ना कल हमें यहाँ पे स्टेट नजर आई, ना यहाँ पर हमें कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पैनिक का शिकार हुए हैं, एक तो वो लोग हैं जिनको मतलब जिनकी प्रॉपर्टी को अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, एक वो लोग हैं जिनको साइकोलॉजिकल जो डैमेजेस हुए हैं, जो पैनिक हुआ है, उसका अजाला कौन करेगा? एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। और जाहिर है कि एक अरसे से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 2016 से यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर भी हैं, बल्कि उससे पहले से भी होंगे, और 46,000 एकड़ पर मतलब एक वसी और अरीज रकबा है, कोई छोटा रकबा नहीं है, जहाँ पर बहुत सारी जो है वो सहूलियात लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। तो अवैध साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अवैध साहब बेसिकली रिहायशी हैं और उनसे हम जान लेते हैं। अवैध साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जाहिर है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या था जब आप यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और कितना अरसे से आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं? सर, मैं बहरिया टाउन का पहला रिहायशी हूँ। मैं कनाडा से मूव हुआ था और बहरिया टाउन को मैंने इस्लामाबाद वाला देखा था, उसके बाद मैंने पाकिस्तान मूव होने का फैसला किया था जब पाकिस्तान ये कराची का बहरिया टाउन बना। तो सर मैं तो 2015 जी मैं मार्च 2016 से कराची में रह रहा हूँ, इसमें बहरिया टाउन में, और मैं तो ये देख के हैरान रह गया था। मुझे वो सारी इंटरनेशनल सहूलियात मिल रही थी जो मुझे कनाडा टोरंटो में मिल रही थी। मलिक रियाज साहब ने सिंध के लिए, पंजाब के लिए, हर सूबे के लिए तरक्की की कोशिश की है और वहाँ अपने प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन चंद अनासिर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं देखना चाहते। और आप ये सोच के हैरान होंगे कि हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट भेजें। तो सर मैं भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है, अब वो कैसे भेजेंगे जब ऐसे वाक़यात होंगे? अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा वैसे कि जाहिर है कि आप कनाडा में रहे, आप उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर कितना महफूज निज़ाम ज़िंदगी है और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि कल भी वहाँ पर हुआ, लेकिन उससे हटके लोग अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। इसी तस्वुर के पीछे आप पाकिस्तान में आए और आपने बहरिया टाउन में इन्वेस्ट किया। ये जो वाक़या हुआ है 6 जून का, उस दिन आप ज़रा बता सकते हैं कि आप कहाँ थे, क्या हुआ, आपको क्या पता चला और पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा देखा आपने वहाँ पर? सर मैं प्रीसेंट 1 में ही रहता हूँ जो बिल्कुल गेट के साथ ही है। अच्छा। और मेरे बेडरूम की खिड़की से सारा सब कुछ नजर आ रहा था। एक दहशत थी और पुलिस का नामो निशान नहीं था। जिस वक्त ये हो चुका उसके बाद पुलिस की गाड़ियां आई हैं और घूम फिर रही थी, उन्होंने किसी को नहीं रोका। सर देखें, ये सिंध की तरक्की जो है ये पाकिस्तान की तरक्की है, बहरिया टाउन इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो और लोगों को भी मलिक रियाज की तरह ना कोशिश करनी चाहिए, हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, और बहरिया टाउन को सपोर्ट करना चाहिए। नेगेटिव प्रोपेगेंडा को बंद करना चाहिए। हम ना सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। क्या क्या किसी ने पाकिस्तान में एक ईंट भी रखी थी। ये हाईवे में 30 साल से ऐसे ही देख रहा था, ये अब बना है बहरिया टाउन की वजह से बना है। और ऐसे ही है, जाहिर है कि लोगों की आसपास अगर जो प्रॉपर्टी हासिल भी की गई बहरिया टाउन की इंतजामिया की जानिब से, तो आप सोचें कि पहले
कौड़ियों के मोल पर मिल रही थी। उसके बाद जनाब वहाँ पर कुछ भी अवेलेबिलिटी उस तरह से कोई भी सहूलियात नहीं थी। लेकिन बहरिया टाउन के जाने की वजह से ना सिर्फ ये कि उनके रेट बढ़े, आसपास लोगों ने दीगर भी जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज खोली हैं और उनको भी प्रॉफिट वहाँ से हो रहा है, लोगों को भी मौके मिल रहे हैं, रोजगार के मौके इतने मतलब आप देखें कि जॉब्स जनरेट हुई हैं। तो जनाब ये बताइएगा कि अब क्या आपको लग रहा है कि जो रिहायशी आसपास के, आपको उनसे बात हुई होगी ऑब्वियसली, तो वो तो अब बड़े खौफ की कैफियत में होंगे इस सारी सिचुएशन के बाद? नहीं सर, खौफ में तो हम पहले आए थे, लेकिन बहरिया टाउन की मैनेजमेंट से बात करी, मलिक रियाज साहब ने फोन करके लोगों से बात करी और उन्होंने कहा कि ये हो गया, इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। बहरिया की सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, कोशिश करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें खुद भी है ना ठीक होना पड़ेगा और है ना ताउन करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो कल हुआ है उससे बहुत दुख हुआ है, परसों जो हुआ है, और इंशाल्लाह ताला इससे हम निकल जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई सिंधी नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। दैट इज द पॉइंट कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और ये सोच जो है, ये जो पाकिस्तानियत की सोच है, इसको परवान चढ़ाना है, लिसानियत से दूर भागना है, और पाकिस्तानियत की सोच परवान चढ़ेगी तो ऐसे वाकयात नहीं होंगे। एक खातून भी हैं जो कि रिहायशी हैं वहाँ की, और ख़वातीन से बात करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जाहिर है कि मर्द हजरात तो अपनी नौकरी के लिए दूर दराज चले जाते हैं, ख़वातीन घर में मौजूद होती हैं, और एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी जहाँ पर तमाम तर सहूलियात आपको मैसर हों, एक सिक्योरिटी का एहसास हो, और वहाँ पर ऐसा वाकया रुनमा हो, तो फिर आपकी कैफियत क्या होती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहरिया टाउन कराची की रेजिडेंट हूँ और मैं लास्ट ईयर ही सऊदीया से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। ओके। और जो यहाँ की फैसिलिटीज है ना, वो मैंने सऊदीया से कहीं भी कम नहीं पाई, हर फैसिलिटी मैंने बढ़कर पाई। और जो ये वाकया परसों हुआ है, जिस तरह ये अज़वियत, लिसानियत और तासुब के नाम पे ना जो नुकसान पहुंचाया गया है, ये रियासत को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि बहरिया टाउन एक ऐसी सोसाइटी है जिसका पाकिस्तान में कोई सानी नहीं, जो शायद इसको दुनिया की बेहतरीन सोसाइटियों के जो है वो साथ खड़ा कर रहा था। और ये पाकिस्तान की तरक्की है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो है तकरीबन 75% से ज्यादा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला में जो है वो ओवरसीज का शामिल है। और ये हमारे रियल एस्टेट सेक्टर का में शामिल होता है तरक्की में। और जिस तरह से ये नुकसान पहुंचाया गया है, शायद हम इसको देखकर, इस तकलीफ को, हम जो जली हुई इमारतें हैं और ये देख रहे हैं, तो हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं ये सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं कि ये मलिक रियाज साहब की हिम्मत थी कि उन्होंने इस सिंध की धरती माँ को तरक्की देने की कोशिश की, कराची और सिंध का फर्क मिटाया है। उन्होंने यहाँ पे आके सिंध के हर सुपूत को जो है वो रोजगार दिया, बुनियादी सहूलत दी। यहाँ पे न कुत्ते के कांटे की वैक्सीन, सांप के कांटे की वैक्सीन, इवन कोविड-19 की वैक्सीन हर गांव, गोट, देहात तक जो उन्होंने पहुंचाई है। यहाँ पे दौरान सफर खवातीन ज़चगी के दौरान इंतकाल कर जाती थी, इतने दूर दूर हॉस्पिटल्स थे। उन्होंने ये सब इनको लाकर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे जितने प्लॉट्स जो तामीरात हैं पूरे कराची में, इतने सस्ते प्लॉट्स कहीं अवेलेबल नहीं है कि एक आम आदमी अपने ख्वाबों की ताबीर का घर यहाँ बना सके। इतनी फैसिलिटीज यहाँ पे देने के बाद हर सिंधी को, हर पाकिस्तानी को बिला तफरीक यहाँ रोजगार देने के लिए, ये वो तरक्की थी, वो कारनामा था मलिक साहब का कि जिसपे कि उनकी तारीफ की जाती और उनके साथ जो उनके हाथ मजबूत किए जाते कि हमारे मुल्क की तरक्की थी। मगर ये इस वक्त हमारी बहसियत खातून और आप जाहिर है कि वहाँ की रिहायशी भी हैं, तो ये जो एक बड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस था कि लोग वहां पर आ रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, ये एक ऐसी चीज जो आप ना जिसकी तवक्को कर सकते हैं, ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो उस वक्त क्या होगा? और वहां पर जो आसपास जो जाहिर है कि पुलिस थी, पुलिस को पहले पहुंचना चाहिए, किसी भी इस तरह का वाकया हो रहा है, लोगों की जान बचानी चाहिए, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? पुलिस वहां पहुंची थी, कुछ सपोर्ट किया उसने, लोगों को बचाया? पुलिस वहां पे थी, मगर हम ये सोच के हैरान हैं कि इदारों के ऊपर तो ये सवालिया निशान है कि ये किस तरह ये वाकया रोनुमा हुआ है, ये किस तरह इनको ये सब करने दिया गया है। ये तो पाकिस्तानियों की तरक्की थी जिसको जलाकर राख कर दिया गया है। यहाँ पे बताएं कि इस मुल्क में कौन उठेगा इस मुल्क को तरक्की देने के लिए अगर अज़बियत के नाम पे ये सुलूक किया जाएगा। हम सब पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज जो पाकिस्तानी बैठे हुए जिनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो सब तो डर गए हैं, वो खौफजदा हो गए हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे भेजें अगर हमारे साथ ये सुलूक हो रहा है। यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं है, ये हमारी धरती है ना। इस मुल्क में अगर किसी ने भी इस धरती को तरक्की देने की कोशिश की, कराची और सिंध के बीच का फर्क मिटाया है, तो ये ऐसा तर्ज रिहाइश शायद हम पाकिस्तानियों को कहीं और मैसर भी नहीं था। और बिल्कुल हम इस शौक से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी तरक्की पाकिस्तान का एक शान थी जिसको इस तरह से जलाया गया, पूरी दुनिया देख रही है और हर कोई दुख की कैफियत में है। हमारे इदारे, हमारी हुकूमत
अगर आज इसके ऊपर नोटिस नहीं लेती तो ये वाकये बार बार पूरे मुल्क में होंगे और ये मुल्क की सलामती को खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दानिश साहब से मैं बात करना चाहूंगा। दानिश साहब, जिस तरह से खातून ने ये तस्करा किया कि किस तरह से लोग इन्वेस्टमेंट से, राहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल साहब, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जनाब इन्वेस्टमेंट से लोग डर रहे हैं, लोग खौफ का शिकार हैं, लोग परेशानी का अपनी सेफ्टी के हवाले से, और जाहिर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का बड़ा किरदार है अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो ऐसे में क्या अब किया जा रहा है, वहां पर क्या सोच पाई जाती है और खासतौर पर डीलर्स क्या सोच रहे हैं? देखें, हमारी हमेशा से सोच ये रही है कि बहरिया टाउन ने हमेशा हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और बहरिया टाउन में काम करने वाले लोग भी बहुत मोटिवेटेड हैं और इंशाल्लाह ताला अगर हम पहले जो है वो 8 घंटे काम कर रहे थे तो अब हम 12 घंटे काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो ये नहीं चाहते कि बहरिया टाउन तरक्की करे। अब हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम मजीद बेहतर से बेहतर काम करेंगे ताकि हम इनको जवाब दे सकें अपने काम से। ओके अच्छा, जो रिपेयर वर्क है या जो चीज़ें अब ठीक होनी है उसके लिए क्या तरीक़ेकार रखा गया और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अब क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा? मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को तो ये मैं कहता हूँ कि हुकूमतों को, हुकूमती इदारों को देखना चाहिए और ये हुकूमत को, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो सिंध हुकूमत हो, उनको ये देखना चाहिए कि मुल्क में। लेकिन इस हवाले से अच्छा, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था, आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे आपकी एक एसोसिएशन है, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप भी स्टेक होल्डर्स हैं, शहरी भी स्टेक होल्डर्स हैं, बहरिया टाउन की इंतजामिया उनके भी ज़ाहिर कंसर्न मौजूद हैं, तो आपकी कोई मीटिंग इस हवाले से होनी है गवर्नमेंट से? नहीं, गवर्नमेंट से तो नहीं हुई। हमारे पास कल वफ्द आया था पीटीआई का भी और दूसरे सियासी वक्त भी आए थे, मगर उन्होंने जो है वो अपनी मतलब दाद रसाई हमारी जरूर की है। अच्छा। मगर इस तरह का कोई एक प्लान नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों का जो भी अमलाक का नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन दी जाए। हुकूमत की जानिब से, फेडरल हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी बनाई जाए और ये देखा जाए कि कितना नुकसान हुआ है, उसकी असेसमेंट की जाए और उसके बाद उनको जो है इस पे किया जाए। और ये जो नुकसान हुआ है ये मैं समझता हूँ कि ये रेमिटेंस, ये मुल्क की तरक्की ये लोगों से बर्दाश्त नहीं है, तो इस पे तो अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जो एक्शन लिया जाना चाहिए था। वैसे 100 मोटो नोटिस ले लिए जाते हैं, इस पे भी मैं समझता हूँ कि 100 मोटो चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए और इसकी जो है तहकीकात करवानी चाहिए, अदालती तहकीकात, और इसमें जो है जुडिशल वो कायम करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, वजीर आला सिंध ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की है और वजीर आला सिंध ने यह कहा है कि जनाब बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दी है, साथ ही साथ तरक्याती काम की भी इजाज़त दी है और क्लियर कहा था कि जमहूरी हुकूमत है और किसी को एहतजाज करने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वजीर आला सिंध साहब खुद कहते हैं कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए, कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया और वो गिरफ्तार होगा फुटेज की मदद से, यानी कि जो बहरिया टाउन के अंदर तोड़फोड़ में मुलव्विस होगा। तो वजीर आला साहब ने क्या कहा, जरा आप सुनिए। बिल्कुल ये सारी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि ऑब्वियसली उधर प्रोटेस्ट होना था, इंतज़ामिया ने, पुलिस ने अपने किए थे, हम प्रोटेस्टर्स को नहीं रोक रहे थे। उस दिन जहाँ तक मुझे पता है बहरिया टाउन में और लोगों का दाखिला मना कर दिया गया था, इसलिए कि बंद था, तो कहाँ से लोग आए अगर कोई और थे। लेकिन जो भी फुटेजेस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा फुटेजेस अवेलेबल हैं, उन सबको एनालाइज किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला जो भी इन्वॉल्व होगा, हम हकी लोग जो होंगे, जो वाकई इन्वॉल्व होंगे, उनको हम सज़ा देंगे और जो उनको इंसाइट करने वाले हैं उनको सज़ा देंगे। इंसाइट करने वाले भी देखें, ये नहीं कि होगा कि जी सिर्फ गरीब आदमी जो है वो वर्कर को दे दिया और मुराद अली शाह को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। अरे भाई, वो सारी फुटेजेस हैं जो गिरफ्तार हुए हैं ना, वो सारी फुटेजेस हैं। तोड़ फोड़ अगर ए, बी और सी ने की है ना, उसकी शक्ल नज़र आ रही है और उसी शक्ल वाले लोग गिरफ्तार हैं। और आप ये बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि किसी को भी गलत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जो असल लोग हैं ना, पहचान के, इसलिए कि सारी वीडियोस मौजूद हैं। कोई अगर ऐसा ही करना होता ना तो वो सीसीटीवी बंद कर देते ना सारी भाई। तो दोनों यार कुछ तो अकल की बात कर लो। अगर मैंने कोई गलत काम करना है तो ये मैं कैमरा बंद करके फिर करूँगा ना, कैमरा मैंने ऑन किया हुआ और मैं गलत काम करा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। ये कहना बहुत आसान है, ये एक्चुअल जो ग्राउंड पे, और मैं किसी पे इल्ज़ाम अभी नहीं डाल रहा, सारी चीज़ इन्वेस्टिगेट होके जो सही कल्प्रेट्स होंगे उनको सज़ा होगी।
किसी को गलत सज़ा नहीं होगी। लेकिन एक तरफ ये कहना कि जी ना करो, जैसे होता है ना, वो हम बचपन से देखते हैं कि जब दो लड़ रहे होते हैं तो जिसको मार खिलवानी होती है उसी को रोकते हैं, यार नहीं करो नहीं करो, दूसरा मार रहा होता है। ये हालत कि चलिए जी, तो वज़ीर आला सिंध ये फरमाते हैं कि इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी और जमहूरी एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन जिस तरह के वाक़यात वहाँ पर हुए उस पर वो कहते हैं कि बहुत सी फुटेजेस मौजूद हैं और इन्हीं फुटेजेस की मदद से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसी कोशिश की जाएगी कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रुनुमा हो। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे, जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, और ऑब्वियसली हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात की रोकथाम करे, लोगों को हिदायत नसीब करे और ख़ास तौर पर लिसानियत को नहीं पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दें। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया भर में पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा दिखाता है। रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान किस तरह से तरक्की की राह पर गामजन है, तो ज़ाहिर है उसमें बहरिया टाउन का बड़ा किरदार है। और वहाँ पर प्लॉट्स आप देख लें कि वहाँ पर लोगों को उस रिहाइश का ख्वाब उनका पाए तकमील तक पहुँचता है, ताबीर मिलती है जो ख्वाब वो सिर्फ देख सकते हैं। तो अपने घर को तोड़े नहीं, अपनी अमलाक को तोड़े नहीं, पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें।